नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएजी न्यूज और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर में स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही दोनों देश के बीच बिना रोक टोक के आवाजाही शुरू हो गई है। पिछले दिनों दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के संबंध में आई तल्खी के बाद इस बॉर्डर को सील कर दिया गया था, लेकिन मतभेद की बर्फ पिघलने के बाद एक बार फिर दोनों देश में सीमा से सटे गांवों में जिंदगी गुलजार हो गई है। पेश है जयनगर से आरएटी न्यूज संवाददाता सुभाष सिंह यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। न्यूज नेटवर्क की टीम अभी पहुंची है भारत नेपाल सीमा के पास। भारत नेपाल सीमा के पास इसलिए कि भारत और नेपाल के बीच पिछले वर्षों में जो गतिरोध आप देख रहे हैं और लोगों के बीच पिछले एक वर्षों से कोरोना काल में जो दिक्कतें आई है दोनों देश के लोगों को, तो आवागमन में भी यहाँ पर समस्या खड़ी हुई है। दोनों देशों की ओर से बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। तो लॉकडाउन जब पिछले वर्ष लागू हुआ था तो भारत की ओर से भी सीमा बंद कर दिया गया और नेपाल की ओर से। तो जब लॉकडाउन फिर खत्म हुआ तो भारत की ओर से बॉर्डर को खोल दिया गया, लेकिन नेपाल की ओर से नहीं खोला गया था, तो आवागमन प्रतिबंधित ही था। तो लोगों को जो आसपास में बॉर्डर के आसपास के गांवों में रहते हैं उनका जीवन यापन एक दूसरे पर निर्भर रहता है, उनका जीवन यापन मुश्किल सा हो गया था। लेकिन हाल ही में एक सूचना आई है कि नेपाल की ओर से भी बॉर्डर में खोलने के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है। आने वाले समय में हो सकता है कि बॉर्डर पूरी तरह खोल दिया जाए। तो लोगों को कितना राहत हुआ है पहले से, और पहले बीच में अगर बॉर्डर बंद रहता था तो क्या कठिनाइयाँ होती थी। इसी के लिए हम आए हुए हैं भारत नेपाल बॉर्डर के पास में। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है यह। बिहार के मधुबनी जिला में जयनगर एक स्थल है। जयनगर के पास जो नेपाल की सीमा लगती है उस बॉर्डर पर आए हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो है मारर गांव के पास। भारत का यह बेतौनहा गांव है और नेपाल में प्रवेश करते हैं तो वह मारर गांव कहलाता है। तो रेड न्यूज नेटवर्क की टीम यहाँ पहुँची है और यहाँ के लोगों से जानेगी कि क्या कठिनाइयाँ होती रही है और बॉर्डर अगर आंशिक रूप से खुला है तो क्या सुविधाएं हुई है और आगे वे क्या मांग करते हैं भारत सरकार से और नेपाल सरकार से। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। तो हमारे सामने अभी यहीं बॉर्डर पर भारत नेपाल के दोनों क्षेत्रों के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और वे भारत नेपाल की विभिन्न समस्याओं पर हमेशा मुखर रहते रहे हैं। 2 दशकों से पत्रकारिता में हैं, तो उनसे जानते हैं कि भारत नेपाल का संबंध कितना मजबूत है और बॉर्डर होने से दोनों देशों के बीच क्या क्या कठिनाइयां आती है। मेरा नाम सुरेश कुमार गुप्ता हो गया जी। बताते चले कि भारत और नेपाल के बीच बेटी बेटी का संबंध रहा है और रहेगा ही। दोनों देश के लोग एक दूसरे के एक साथ सुख दुख में खड़े हुए हैं। कोविड काल को लेकर दोनों देश का बॉर्डर सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया था। अब जाकर दोनों देश के पदाधिकारी की सहमति से जो है बॉर्डर को खोल दिया गया है। वहीं नेपाल के कुछ पदाधिकारी कुछ नियम एवं शर्तों के साथ खोले हैं, वहीं भारत के पदाधिकारी बिना शर्त खोल दिए गए हैं। यह जो हम खड़े हैं बेतौना बॉर्डर पर, यहाँ का जो है भौगोलिक स्थिति यह है कि नेपाल और इंडिया का दोनों देश के लोग जो है एक दूसरे जगह आते जाते रहे और यहाँ का बिजनेस भी जो है एक दूसरे के आवागमन और दुकानदारी पर ही टिका हुआ है। अगर किसी एक जगह बंद हो जाता है तो दोनों की स्थिति जो है गड़बड़ा जाती है। भारत के तरफ से तो नेपाल को हमेशा सहयोग देता रहा है और नेपाल के तरफ से भी भारत को सहयोग मिलता रहा है। कुछ गलतफहमियां के कारण अक्सर छोटी मोटी बातें होती रहती है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अभी हम बेतौनहा क्षेत्र के मेजर पिलर 269/34 के पास खड़े हैं। यहाँ बॉर्डर पे जो है कस्टम से लगे हुआ यह क्षेत्र है। दोनों देश के पदाधिकारी मुस्तैद हैं। आने जाने वाले को कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है। नेपाल के लोग जो है भारतीय क्षेत्र में आते हैं और वे अपने घरेलू यूज के सामान के साथ यहाँ से लेके इलाजरत हेतु ही देश के विभिन्न कोने में जाते हैं। सर ये बताइए कि जैसे आप बता रहे थे कि भारत की ओर से तो बिना शर्त खोल दिया गया, लेकिन नेपाल के ओर से कुछ शर्त लाद दिया गया है, तो क्या नेपाल की तरफ से भी शर्त हटा देना चाहिए जिससे कि लोग सुलभ आसानी से आवागमन कर सके? तो और इस तरह का गतिरोध क्यों हो रहा है? राजनीतिक वजहों से या फिर सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है? ये बिहार से सटे हुए कहीं भी जो सीमांचल क्षेत्र है तो दोनों देश के लोग ही एक दूसरे जगह आते और जाते हैं और वह बिजनेस व्यापार फैलाते हैं, शादी ब्याह करते हैं।
नेपाल के तरफ से जो है कुछ नियम एवं शर्त लगा दिए हैं जो बेबुनियाद है, इनको हटा लिया जाना चाहिए था। अक्सर आज भी नेपाल का अगर कोई वाहन हो, बाइक हो या बाइक से लोग आते जाते हैं, बिना रोक टोक के भारतीय क्षेत्र में 60 किलोमीटर से लेके बॉर्डर से 60 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के दूर तक जो है बेरोक टोक जाते हैं। वहीं अगर भारतीय क्षेत्र के लोग अपनी वाहन से जाते हैं तो उसको सीमांचल क्षेत्र के नेपाल के प्रशासन के द्वारा बॉर्डर पे ही रोक लिया जाता है। अभी एक नया नियम लगा दिया गया है कि वो पहले ऑनलाइन करेंगे, उसके वेबसाइट से जो है वार कोड मिलेगा, वह वार कोड लेके वह जो है सीमांचल क्षेत्र स्थित नेपाल के पदाधिकारी को दिखलाएंगे। वह अगर परमिशन देंगे तब वह जा सकते, वो भी बिना वाहन के। वाहन ले जाना जो है अभी प्रतिबंधित नेपाल के तरफ से कर दिया गया है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आप यहाँ जान रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कुमार गुप्ता जी की ओर से कि जो भारत और नेपाल दोनों देशों के गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, वहाँ की समस्याओं को उठाते रहे हैं और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए एकजुट प्रयास करते रहे हैं। तो उनसे जाने कि हम अभी जानकारी प्राप्त किए कि भारत और नेपाल के बीच संबंध जो अभी फिर से पटरी पर आया है, तो क्या क्या सुविधाएं बढ़ी है। इसमें तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। ये कुछ लोग, मुट्ठी भर के लोग के कारण जो है इस तरह की परेशानियां जो है आती रहती है। एक महिला है जो नेपाल से भारत की ओर जा रही है, तो उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। ये बताइए क्या नाम है और नेपाल तरफ से आप आ रही है, कहाँ जा रही है? इंडिया में कहाँ जा रही है? दरभंगा जा रही है। तो घर है यहाँ या कोई काम से? दरभंगा आप अपने ससुराल जा रहे हैं। तो 2 बच्चों के साथ आप सामान ढो रही है, तो क्या सब दिक्कतें होता है आपको? तो आप चाहते हैं कि बॉर्डर पर आवागमन पहले की तरह, साल भर पहले जैसा था वैसा सब चीज हो जाए चालू कर। और ये देख भी सकते हैं कि इनका एक उदाहरण है कि इनका जन्म स्थान नेपाल है, शादी हुआ है इंडिया में। तो भारत और नेपाल के बीच रोटी रोटी बेटी बेटी का संबंध जो रहा है, तो उसका एक उदाहरण भी एक महिला है हमारे सामने। और इनका भी कहना है कि बॉर्डर खुल जाए तो सबके लिए आसानी हो। तो अभी भारत नेपाल सीमा के पास जो भारत से नेपाल की ओर जो लोग जा रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और अगर बॉर्डर बंद रहता है तो क्या परेशानियाँ होती है, खुलने से क्या उनको। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भैया साहब है। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम सब जयनगर से आ रहे हैं। और कहाँ के लिए निकले? अभी हम नेपाल के लिए गोल बाजार। नेपाल गोल बाजार जा रहे हैं। ये बताइए कि अभी आप जो भारत नेपाल की ओर से भी बीच में तो किसी को नहीं जाने दिया जाता था, अब कुछ आंशिक रूप से जाने दिया जा रहा है। तो आप क्या मांग करते हैं कि पूरी तरह बॉर्डर खोलने के समर्थन? खुल जाएगा तो अच्छा रहेगा सर, बॉर्डर खुल जाएगा, सब खुल जाएगा तो अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा, सबके लिए सहूलत हो जाएगा, दोनों देश के लोगों के लिए बेहतर अच्छा रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा। नेपाल में काम करते हैं या वहाँ घर है? वहाँ घर है सर। और भारत आए थे कोई काम से? हाँ, काम से। काम हो गया तब अभी नेपाल जा रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी हमारे सामने एक नेपाल के ही व्यक्ति थे जो भारत आए थे कुछ काम से और अभी अपने घर जा रहे हैं। वो बता रहे थे कि बॉर्डर अगर खुल जाए तो सबको आसानी होगी, एक दूसरे का संबंध प्रगाढ़ होगा। अब हम बिल्कुल यहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं। ग्राउंड जीरो कहने का मतलब कि जहाँ पिलर का जिक्र कर रहे थे उससे हम 50 मीटर दूर से तभी बात कर रहे थे। अभी यहाँ पिलर के पास में ही है और आपको पिलर संख्या भी दिख रहा होगा कि 269/34 और यह पिलर आपको कुछ बड़ा दिख रहा होगा। तो ये बता दें कि भारत और नेपाल या किसी भी 2 देशों के बीच पिलर जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बने होते हैं, जो कि दर्शाता है कि दोनों देश अलग अलग है, उस पर नाम लिखा रहता है पिलर संख्या। तो 3 तरह के पिलर होते हैं, माइनर पिलर होते हैं, मेजर पिलर होते हैं और मीडियम होते हैं। तो माइनर पिलर थोड़ी थोड़ी दूर पर बने होते हैं, लेकिन मेजर पिलर एक खास दूरी पर बनाया जाता है। तो यह एक मेजर पिलर है जो कि आप लंबाई में भी देख सकते हैं, 269/34। यह मधुबनी जिले के बिहार के मधुबनी जिला के जयनगर के पास इस प्रखंड में यह क्षेत्र पड़ता है और नेपाल का जो संबंधित क्षेत्र है वह सिरहा जिला के अंतर्गत पड़ता है। रेड न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं सुभाष सिंह यादव।